अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। आत्मा का ये ज्ञान कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि वो जिनके लिए शोक कर रहा है वो व्यर्थ है। कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को जन्म लेने वाली तथा सदा मरने वाली मानता है तो हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह ही जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं। जातस्तहि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका अंत तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। कृष्ण यहां यह कह रहे हैं कि न जाने कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना तय है। यह समझदारी नहीं है। जो तय है वो होगा ही, और जो होगा ही तो उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर या दुर्बल बनाने की क्या आवश्यकता है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना? हमारा होना, किसी का भी होना उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो फिर शोक किसके लिए करना? अचानक से एक जन्म होता है, जब कोई नहीं था तो वो एक नया खिलखिलाता हुआ नया जीवन आता है, खुशियां लिए हुए, लेकिन उसके साथ ही किसी के जाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अच्छे को स्वीकार करें और बुरे के लिए शोक मनाते रहें। जीवन के सच को हमें मानना पड़ेगा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष भी इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णित करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यानी कि आत्मा को समझना बेहद बेहद और बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुन के हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा, और हम में से कोई ऐसे होंगे जो सुन के इस बात को समझ नहीं पाएंगे। बात को समझिए, कितनी ही बार लोग ज्ञान की बातें सुनते हैं और थोड़ी ही देर में वापस अपनी मोह माया की दुनिया में लग जाते हैं। दोस्तों, उसी मोह माया से तो निकलना है, अगर आप आत्मा को समझना चाहते हैं। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अवध्य यानी आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सच है, तो तू शोक किसके लिए कर रहा है? दोस्तों,
सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि इस आत्मा को समझें कैसे। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है।